गुड इवनिंग सत्यम एंड कृपानंद। कल हम लोग कल तो नहीं थे, परसों हमने देखा था सीएसएस के बारे में। फ्लेक्स पोजीशन, फ्लेक्स बॉक्स, मीडिया क्यूरी, ये सब हमने पढ़ लिया था। मेरी वॉइस क्लियर जा रही है क्या? Yes, it's clear. विजिबल है क्या स्क्रीन भी? Yeah, it's true. नोट्स मैंने लास्ट शेयर नहीं किया है, वो और आज वाली एक साथ में शेयर कर देती हूँ। लास्ट हमने अगर सीएसएस में देखे तो हमने पोजीशन के बारे में भी पढ़ा था। पोजीशन के बारे में 3-4 चीज़ें हैं। स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स रखने पे क्या चेंजेस आते हैं, ये सब देख लिया था हमने। उसके बाद फिर जेड इंडेक्स के बारे में, कैसे वो एक दूसरे पे ओवरलैप हो रही है, तो किस बॉक्स को हम ऊपर दिखाना चाहते हैं, इसके लिए हम जेड इंडेक्स का यूज़ करके हम उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। ये हमने देखा था। उसके बाद बैकग्राउंड में इमेज अगर हम सेट कर रहे हैं तो कवर और कंटेन और ऑटो से क्या डिफरेंस होती है, क्या चेंजेस आते हैं, वो देख रहे थे। एंड उसके बाद लास्ट हमने फ्लेक्स बॉक्स देखा था कि किसी भी रो और कॉलम वाइज अगर हमें कोई भी बॉक्सेस या डिज़ाइन चाहिए होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम लोग फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करते हैं कि अगर हमें रो एंड कॉलम के डायमेंशनल में कोई चीज़ चाहिए होती है तो उस केस में हम लोग फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं। फ्लेक्स बॉक्स के हमारे पास 4 डायरेक्शंस अवेलेबल हैं। एक रो एंड रो रिवर्स, कॉलम एंड कॉलम रिवर्स। रो में क्या हो रहा था, रो में हम कर रहे थे तो वो एक रो ये हो गई और कॉलम ये हो गई हमारी। तो वो रो के लेंथ में हमारा जो भी बॉक्सेस हमने बनाए थे, डिज़ाइन करे थे, वो रो वाइज आ रहे थे। और अगर हम रो रिवर्स करते रहे थे तो जो बॉक्स 1 थी वो हमारी लास्ट में चली जा रही थी और जो लास्ट वाली बॉक्स थी वो हमारे फर्स्ट में चली आ रही थी। और अगर हम कॉलम कर रहे थे तो कॉलम कर रहे थे तो वो कॉलम वाइज अरेंज हो जा रही थी, और कॉलम रिवर्स कर रहे थे तो सेम वैसे ही जैसे रो में काम कर रहा था। फर्स्ट वाला बॉक्स सबसे नीचे आ रहा था और नीचे वाला बॉक्स सबसे ऊपर आ जा रहा था। तो इस तरीके से हमारा फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन काम कर रहा था कि हम लोग इजीली अपने फ्लेक्स बॉक्स को डायरेक्ट फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहे हैं तो वहाँ पे हम अपनी चीज़ें रख सकते हैं कि हमें रो में दिखाना है, कॉलम में दिखाना है या फिर रिवर्स में दिखाना है। तो वो देख सकते हैं कि हमें किस तरीके से चाहिए, हम रख सकते हैं उसको। उसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर आए तो हमने जस्टिफाई कंटेंट वगैरह के बारे में पढ़ा था कि फ्लेक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट में आ जाती थी, फ्लेक्स एंड करेंगे तो वो लास्ट में चली जाएगी, सेंटर करेंगे तो वो बीच में चली जाएगी। स्पेस इवनली एक था, इसके अगर ये करते तो जितने हमारे बॉक्सेस थे ना उन बॉक्सेस के बीच में ना स्पेस क्रिएट हो जाती, स्पेस इवनली की वजह से। तो ये इसके काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर तो ये एक एक करके आप लोग इसको यूज़ करना, फिर आपको क्लियर होते जाएगा कि एक एक प्रॉपर्टी आप यूज़ करोगे तो कैसे बेटर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट देखी थी। मीडिया क्यूरी के बारे में देखा था कि किसी भी अगर हम कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो अभी के टाइम पे वही है कि कोई भी वेबसाइट बन रही है तो वो लैपटॉप में ओपन होती है, फ़ोन में ओपन होती है। एंड मैक्सिमम देखो तो फ़ोन में भी लोग अपना काम करने के लिए फ़ोन में ही यूज़ कर रहे हैं, सारी वेबसाइट्स फ़ोन में ही ओपन कर लेते हैं, या फिर लैपटॉप में ओपन हो रही है या फिर टैब में लोग ओपन कर रहे हैं। तो हमें अब जो डिज़ाइन हम करेंगे, सारी वेबसाइट्स अगर डिज़ाइन करेंगे तो हमें क्या चाहिए कि वो मोबाइल पे भी बहुत अच्छी दिखे, टैब पे भी बहुत अच्छी दिखे, लैपटॉप पे भी हमारी अच्छी दिखे। हमारे जितने भी स्क्रीन साइज़ है उन सारे स्क्रीन साइज़ पे क्या हमारी वेबसाइट क्या वो अच्छी दिखे। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम लोग मीडिया क्यूरी लिख के और अपने स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि हमें कौन से स्क्रीन साइज़ पे किस तरीके की चीज़ें दिखानी है। अब देखो इतने, ये बस हमने कलर चेंज करा था लास्ट। कलर चेंज करने से हमें नहीं पता चल रहा कि वो कैसे यूज़ करोगे, बट जब तुम वेबसाइट बनाने जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा धीरे धीरे कि अच्छा इसका यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं, इसकी यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। कि जहाँ पे कार्ड्स अगर दो और लैपटॉप, अगर मैं बात करूँ किसी वेबसाइट की, मैक्सिमम से रिपोर्ट की बात करते हैं।
अभी क्या, अभी अभी हमें ये किस तरीके से दिख रहा है, ये जो कैरोसेल है, ये कैरोसेल है, ये अभी हमें ये पूरे लेंथ में दिख रहा है, यहाँ तक कोई स्ट्रेच भी नहीं है, वो नॉर्मल दिख रहा है। उसके बाद क्या, अभी ये मेरा टेकल लुक दिख रहा है, और या बीच में ये भी कैरोसेल ही है, इस कैरोसेल के अंदर 2 कार्ड्स लगे हुए हैं। ठीक है, इस कैरोसेल के अंदर 2 कार्ड्स लगे हुए हैं, और इधर हमने एक एड्स का सेक्शन रखा हुआ है। तो अभी लैपटॉप पे तो हमारे ये बहुत अच्छी दिख रही है, इस तरीके से दिख रही है, बट क्या ये स्क्रीन मोबाइल में अगर हम ओपन करेंगे तो मोबाइल में भी ये और ये तीनों चीजें एक लाइन में, एक रो में दिखा पाना क्या संभव है? और दिखा तो लोगे, बट वो क्या करेगा, एक दूसरे पे या तो ओवरलैप कर जाएगी, या तो कुछ कंटेंट आपका कट जाएगा, तो उस तरीके से हो जाएगा। तो इसको मान लो अगर हमने रिस्पॉन्सिव करा होगा, तो अगर ये किस तरीके से रिस्पॉन्सिव हुआ है, अब हम लोग इसको क्या करा, अभी हमने फोन में ओपन करा, ठीक है, आईफोन में ओपन करा है। हमारे जो ये टॉगल बार्स में हमने जो ये सोशल मीडिया के आइकन्स लगाए हुए हैं, ये टॉप पे चला आया हमारा। उसके बाद जो हमारा ये सर्च बॉक्स था, वो अलाइंड हो गया प्रॉपर वे में। उसके बाद द मैक्सिमस रिपोर्ट, जो हमने एक टेक्स्ट लिखी हुई है कंपनी का नाम, वो आ गई। और जो हमारा नेविगेशन था, ठीक है, अब देखो नेविगेशन, स्टार्टअप हब, लीगल रिपोर्ट, क्यूरियोसिटी और स्टोरी, अब ये चेंज हो गई, ये इधर आ रही है सारी की सारी चीजें, और ये एक बटन में कन्वर्ट हो गई। और जो ये हमारा कराउजल था, ये कराउजल भी सही तरीके से दिखने लगा हमारा। उसके बाद फिर अब देखो चेंजेस, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें काफी अच्छा चेंज दिख रहा है। जो टेकल लुक था वो सबसे टॉप पे आ गया। उस टेकल लुक के बाद जो एक और कराउजल था, अब उसके अंदर क्या शो रहा है, पहले हमें क्या दिख रहा था, 2 कार्ड्स दिख रहे थे, एक साथ में 2 कार्ड्स स्लाइड हो रहे थे। बट अभी क्या है, अभी एक ही कार्ड स्वाइप हो रहा है हमारा, और ये स्मूथली हो रहा है, एक ही हमारा कार्ड जो है वो स्वाइप हो रहा है। और वहां पे टैब लैपटॉप के व्यू में क्या था, 2 कार्ड्स एक साथ में स्वाइप हो रहे थे। तो अब हम मीडिया क्यूरी के अंदर ये कंडीशन लिख सकते हैं इस तरीके का, कि हमारा जो है रो वाइज में, अब इसके आगे चलेंगे तो हम लोग डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे कि स्क्रीन साइज पे 12 कॉलम्स कैसे डिवाइड होते हैं। तो वहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि मीडिया क्यूरी के अंदर कि हाँ, मेरा एक कार्ड तुम शो करो। जब हम इस मोबाइल की स्क्रीन साइज क्या है, 375 से 667 ये हाइट है, ये विड्थ है। अब जब जैसे ही हमारा 375 पिक्सल पे अगर हमारी स्क्रीन साइज हो, वहां पे क्या है, मुझे एक ही कार्ड दिखाना है, मुझे टेकन लुक क्या करना है, मुझे टॉप पे दिखाना है, उसके नीचे मुझे ये दिखाना है, उसके नीचे फिर मुझे ये दिखाना है। अब ये क्या होगी, प्रॉपर क्या होगी, अलाइंड हो गई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। अब ये जो एड्स वाला सेक्शन था, जो सबसे लास्ट में था, वो कहाँ आ गया, वो सबसे एंड में इधर सबसे नीचे शो हो रहा है। और फिर लास्ट में क्या है, आपका फूटर। और फूटर भी क्या हो रही है, अभी देखो प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ यूज, ये सब इस तरह से थे जो एक लाइन में थे हमारे। उसके बाद फिर उसके बगल में हमारा जो ये सब्सक्राइब न्यूज लेटर था, अब ये यहाँ पे हो गया। और ये जो आइकन्स थे प्रॉपर अलाइन वे में इसके नीचे शो होने लगे। बट ये क्या इस तरीके से तो था नहीं, हमारे लैपटॉप व्यू में अगर देखे तो ये किस तरीके से है, ये यहाँ पे शो रहा है, ये यहाँ पे शो रहा है। अभी जैसे मोबाइल व्यू में हुआ तो क्या होगा, ये वाली जो भी टेक्स्ट है ये ऊपर शो होने लगी, उसके बाद फिर ये वाली चीजें हमारी उसके नीचे शो होने लगी। और सबसे पहले हमारा ये दिखने लगा टेकल लुक के बाद ये हमारा कैरोसेल दिखने लगा। कैरोसेल में भी ये चीज था कि एक पर में हो रहा है, एक में 2 कार्ड हो रहे हैं। अगर स्वाइप हो तो वो बहुत छोटे दिख कट जाए, और ये दो हमारा लास्ट। तो इस तरीके से अगर हम लोग चाहें तो इस तरीके से हम वॉइस ब्रेक हो रहा है, मैम क्या आवाज नहीं आ रहा। रेस्पॉन्सिव। वॉइस ब्रेक हो रहा है। अभी ठीक है क्या? या इट्स क्लियर। हो सकता है अभी ब्रेक करे, थोड़ा नेटवर्क इशू है, अगर जैसे ब्रेक करेगा ना तो मुझे बता दीजिएगा। हेलो, अभी क्लियर है ना? यस मैम। ओके, और जैसे हो आप बता देना मेरे को।
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब देखो, अब मीडिया क्यूरी तो हम लिख सकते हैं किसी किसी कंडीशन में, बट हर जगह आप मीडिया क्यूरी उतना हम नहीं लिख पाते हैं, थोड़ा वो एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो एक हमारे पास फ्रेमवर्क है, वो है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या करता है, वो फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, उसके उसके अंदर हमें कंपोनेंट्स मिलते हैं। अगर हम बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे, बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट को यूज़ करेंगे तो वो फुल्ली ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव होते हैं, हमें रिस्पॉन्सिव करने की ज़रूरत उसके बाद नहीं पड़ती है। तो बूटस्ट्रैप सर्च करना, ये उसकी पहले लिंक है। अब देखो यहाँ पे इसके वर्जन डिसाइड है, अभी लेटेस्ट वर्जन 5.3 है, 5.2, 5.1, तो ये सब क्या है, बूटस्ट्रैप के वर्जन्स है। तो आप लेटेस्ट यूज़ करना 5.3। एंड ये क्या है, ये बूटस्ट्रैप है, ये एक सीएसएस की फ्रेमवर्क होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या मिलेगा, इसके अंदर हमें डॉक्स पे जाएंगे। अब देखो इधर अगर हम लोग देखें साइड बार में, तो इसके अंदर अभी हमें बहुत सारे क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। इन कंपोनेंट्स को इजीली हम अपने वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हैं, और इसके कंपोनेंट्स क्या है, ऑटोमेटिक फुल्ली रिस्पॉन्सिव भी होंगे, हमें रिस्पॉन्सिव करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यानी हमें मीडिया क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऑटोमेटिक फुल्ली रिस्पॉन्सिव होता है। तो इसको यूज़ करते हैं, देखते हैं, इंट्रोडक्शन पे आते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले इसे हमें क्या, एक ये क्या दिया है इसने, यहाँ पे दी हुई है बॉयलर कोड, ठीक है। हम लोग इंट्रोडक्शन में गए, यहाँ मुझे मिल रहा है बॉयलर कोड। बॉयलर कोड है ये, जो हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क करके और उस पर क्लिक करते थे तो हमें एक बॉयलर कोड मिलता था, इससे हमें सिंपली हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो सकता है। अगर हम लोग बूटस्ट्रैप को यूज़ करना चाहें, बूटस्ट्रैप को अगर हम यूज़ करते हैं तो बूटस्ट्रैप के लिए क्या होती है, बूटस्ट्रैप के लिए हमें चाहिए लिंक्स, ठीक है। बूटस्ट्रैप की सीरियल लिंक, ये क्या है, ये हमारी सीएसएस लोड हो जाएगी, ये वाली जो लिंक है, ये वाली बूटस्ट्रैप के नीचे, ये हमारी सीएसएस की लिंक है, इससे बूटस्ट्रैप का सीएसएस लोड हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेंगे पूरा कंप्लीट, इस टेम्पलेट को यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। एंड अगर हम जाएं, पहले हम लोग फाइल बना लेते हैं, day9 ठीक है, day9 डॉट, day9 आज day10 है, अच्छा हाँ day10 है, ओके ओके, day9 लास्ट था, ठीक है। day10 हमारा लेक्चर, हमने एक HTML की फाइल बना ली। अब देखो बूटस्ट्रैप के लिए अगर हम बूटस्ट्रैप की यूज़ करें तो हमें अब CSS की फाइल की नीड नाम मात्र पड़ने वाली है, ठीक है। बूटस्ट्रैप के अंदर ऑटोमेटिक हमारे पास काफ़ी डिज़ाइंस अवेलेबल होते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं ही पड़ेगी। तो हमने क्या करा, हमने अभी HTML की फाइल क्रिएट कर ली day10 नाम से। अब हम क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पे हम लोग बूटस्ट्रैप पे गए और बूटस्ट्रैप के बाद हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में गए उसके, और हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें एक कोड मिल रहा है, ठीक है। इस कोड के अंदर ऑटोमेटिक हमारा बूटस्ट्रैप यहाँ पे लिंक हो रखा है, उसकी CSS की फाइल, यहाँ पे उसकी JS की फाइल, ये बंडल्स हमारे क्या हैं, ये ऑटोमेटिक इस बॉयलर कोड के साथ लिंक्ड है। हम क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे। अब देखो बूटस्ट्रैप में कुछ नहीं करना है, बूटस्ट्रैप में सिर्फ कॉपी पेस्ट खेलना है हमें, ठीक है। अब हमें कोड नहीं करना, अब हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, अब हम लोग अपने अकॉर्डिंग बस चेंजेस करेंगे। अब जिससे यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा है, ठीक है, यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा है, हम इसे हेलो वर्ल्ड को हटाएंगे और यहाँ पे मुझे अपने, अगर वेबसाइट डिज़ाइन कर कंपनी का नाम रखना है, अपना नाम लिखना है, जो लिखना है, अब हम चेंज करेंगे बस, बाकी हमें बना बनाया सारा कोड यहाँ पे मिलने वाला है एक तरह से देखो तो। अब बस बूटस्ट्रैप के अंदर हम लोग यही है कि कॉपी पेस्ट ही करने वाले हैं। इसको क्या करें, हमने कॉपी कर लिया बॉयलर कोड को इसको कॉपी कर लिया, इसके अंदर ऑटोमेटिक हमारी, अब ये ध्यान रखना कि तुम्हारा जो है, सबसे पहले चीज कि ये तुम्हारी CDN लोड हो, बूटस्ट्रैप एंड ये, ठीक है, और ये JS वाली फाइल, ये दोनों हमारी लोड होने चाहिए, तभी जाके वो बूटस्ट्रैप सही ढंग से काम करेगा, अदरवाइज वो
काम उस तरीके से नहीं करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करके देखते हैं कि हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है सही तरीके से कि नहीं। इसको लाइव सर्वर पे हमने रन कर दिया, ठीक है। अभी देखो, अभी ये हेलो वर्ल्ड क्या हो रहा है, हमारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो रहा है। अब क्या करते हैं, अब इसके अंदर अगर हम कुछ कंपोनेंट्स की बात करें, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अब मुझे क्या करना, अगर वेबसाइट हम बनाते हैं, ठीक है, अगर ये वेबसाइट है हमारी, तो सबसे पहले ये तो टॉगल बार, ठीक है, ये आप किसी वेबसाइट में होती है, किसी वेबसाइट में नहीं होती है। जैसे यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट थी तो हमने रखी है, ठीक है, अदरवाइज अगर रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो हम नहीं रखते हैं। बट हर वेबसाइट में एक नेविगेशन बार होता ही होता है। ये क्या है, हमारा एक नेविगेशन बार है, नेव बार है। नेव बार के अंदर जो भी हमारे पेजेस हैं, हम पेजेस के लिंक्स रखते हैं, सारे पेजेस की एक दूसरे पे हाइपर लिंक उसके रखते हैं। और साथ में अगर कुछ ये टेक्स्ट फॉर्मेट में अभी लोगो टाइप से हमने रखा हुआ है, या फिर यहाँ पे कोई कंपनी होती है तो लोगो होती है, ये हर वेबसाइट में होती है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है, वेबसाइट के अंदर नेवर बनाना होता है। तो नेव बार अब हमें बनाना है, इसको चाहो तो हम बना सकते थे ना, डिजाइन कर सकते थे, एक बार ब्लैक दे देते, फिर यहाँ पे इसको आवाज ब्रेक हो रहा है, ये टैग्स जो है ना, एरर टैग में वॉइस ब्रेक हो रही है। एक सेकंड, एक मिनट, नेटवर्क उनमें छुट्टी नहीं हुई है, ठीक है। सी इज rejoining. Okay, maybe some network glitches.